पिछले अध्याय में पिछले लेक्चर में मैंने आपको आंशिक अवकलन के बारे में तथा उसके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स बताए थे। एक एग्जाम्पल अपन देखते हैं। नवा एग्जाम्पल है कि अपने को एग्जाम्पल 9 अपने को u इक्वल टू फंक्शन ऑफ आर दिया हुआ है, आर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है, या यूँ कह दें कि आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है। प्रूव करना है। टू प्रूव डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एफ डबल डैश आर प्लस 1 बाई आर एफ डैश आर, ये दे रखा है अपने को ना। सबसे पहले अपन डेल यू बाई डेल एक्स निकालेंगे, फिर उसका एक बार और एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार से ऐसा करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करें, डेल यू बाई डेल एक्स निकालते हैं। डेल बाई डेल एक्स, यू क्या है, एफ ऑफ आर, तो इसको क्या लिखेंगे, डेल बाई डेल आर एफ ऑफ आर, फिर डेल आर बाई डेल एक्स। ऐसे लिखना पड़ेगा क्योंकि ये आर का फंक्शन है, तो ऐसे लिखना पड़ेगा। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, जैसे ये कह रहे हैं ना एफ डैश आर का मतलब है आर के सापेक्ष आंशिक अवकलन, ये दो बार डिफरेंशिएशन, तो इसको क्या लिख दिया, एफ डैश आर लिख दिया। और इसका मान निकालने के लिए चूंकि आर स्क्वायर इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई कांस्टेंट रहेगा, तो ये क्या आया, 2r डेल आर बाई डेल एक्स इक्वल टू 2x और y का x के सापेक्ष 0। तो यहां से डेल आर बाई डेल एक्स क्या आ गया, x अपॉन आर, यहां मान रख देते हैं इसका, है ना। तो ये मान क्या आया, x अपॉन आर। अब क्या करना है, लेकिन अपने को तो वैल्यू इसकी निकालनी है, तो एक बार और डिफरेंशिएट करें अपन, डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हुआ डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये तो r के विद रेस्पेक्ट करना पड़ेगा पहले, यानी ऐसा लिखने पड़ेगा डेल आर एफ डैश आर और फिर आर का डेल आर बाई डेल एक्स, ये ऐसा कैसा, ठीक। फिर प्लस, अब क्या करेंगे, ये ऐसा कैसा ही रहेगा, x का x के विद रेस्पेक्ट 1 हो गया, तो एफ डैश आर अपॉन आर, x का x के विद रेस्पेक्ट 1 प्लस, अब ये ऐसा कैसा, एफ डैश आर इंटू एक्स, डेल बाई डेल एक्स मतलब डेल बाई डेल आर 1 बाई आर, और फिर आर का डेल आर बाई डेल एक्स, ऐसे करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। इसका मान अपन निकाल चुके, इसका मान अपन निकाल चुके, यहां से पहले निकाल चुका एक्स बाई आर, यहां वैल्यू रख दी। ये क्या हो गया, इसका दो बार डिफरेंशिएशन हो गया, यानी एफ डबल डैश आर हो गया, एक्स बाई आर ऐसा कैसा, प्लस एफ डैश आर अपॉन आर, फिर देखिए प्लस एफ डैश आर इंटू एक्स 1 बाई आर का आर के सापेक्ष अवकलन माइनस 1 बाई आर स्क्वायर, और ये इसका वैल्यू अपन निकाल चुके एक्स अपॉन आर, तो ये वैल्यू आई एफ डबल डैश आर एक्स बाई आर प्लस एफ डैश आर अपॉन आर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब एफ डैश आर,
ये नंबर 1। अब यदि मैं y के विद रिस्पेक्ट 2 बार डिफ्रेंशिएशन करूं तो अंतर क्या आने वाला है, जहां x है वहां क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो सिमिलरली del 2u बाई del y स्क्वायर इक्वल टू f डबल डैश r y अपॉन r। इसमें देखिए इसका मान रखा था अपन ने x बाई आर, ये छूट रहा है भाई, तो यहाँ क्या आएगा x अपॉन आर, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एफ डैश आर अपॉन आर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब एफ डैश आर नंबर 2। समझ गए ना, ये ऐसा था जब अपन ने किया तो डेल बाई डेल आर एफ डैश आर, तो इसका हो गया एफ डबल डैश आर, डेल आर बाई डेल एक्स का मान एक्स बाई आर, एक्स बाई आर पहले से था, है ना, ये आगे का तो समझ में आ ही गया। यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, जब सिमिलरली करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब करना क्या है, इन दोनों को जोड़ना है, यानी इक्वेशन 1 प्लस 2 करना है अपने को। तो क्या आया डेल 2u बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2u बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ये दोनों में कॉमन आ रहा है ना, तो एफ डबल डैश आर अपॉन आर स्क्वायर कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों जुड़ गए, ये दोनों जुड़ गए। 2 एफ डैश आर अपॉन आर, इनमें से देख लो क्या कॉमन है, ये दोनों कॉमन है भाई, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एफ डैश आर अपॉन आर क्यूब, इसका मान पता ही है आर स्क्वायर, इसका मान पता ही है आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, क्या बचा केवल एफ डबल डैश आर बचा, 2 एफ डैश आर अपॉन आर, ठीक है, ये आर स्क्वायर है इसका मान, ये एक रह गया तो माइनस एफ डैश आर अपॉन आर, ये दो में से गया एक, तो ये आ गया वैल्यू एफ डबल डैश आर प्लस एफ डैश आर अपॉन आर, यही अपने को सिद्ध करना था। अगर यहां आर फंक्शन होता एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो यहां क्या आ जाता डेल 2u बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2u बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2u बाई डेल जेड स्क्वायर। सिमिलरली अपन ऐसे वैल्यू ज्ञात कर सकते थे, ऐसा एक आपके पास आएगा। अब मैंने आपसे कही थी ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। एक इसका पहला क्वेश्चन देखिए, ये वाला इंपॉर्टेंट है, मैं देखता हूं आपको बताता हूं। एक्सरसाइज फर्स्ट ए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, u इक्वल टू tan इनवर्स एक्स वाई अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नंबर 1 कह देते हैं, ठीक, ये अपने को दे रखा है। और क्या प्रूव करना है, टू प्रूव डेल 2u बाई डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की घात 3/2, ठीक है ना, ये अपने को सिद्ध करना है। अब अपने को करना क्या है, सबसे पहले u का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसका x के सापेक्ष, यानी करना क्या है, इसका सबसे पहले अपने को y के सापेक्ष करना है इक्वेशन 1 का। तो क्या करें, डिफरेंशिएट 1 पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू y, तो इसको लिखा डेल u बाई डेल वाई इक्वल टू tan इनवर्स का पता है ना, 1 अपॉन होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ना, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर ना, तो क्या आया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा,
1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है भाई, फिर इसका करना पड़ेगा y के सापेक्ष, तो x तो अचर है, x तो बाहर रहा, इसका u अपॉन v से, तो पहले इसका स्क्वायर, तो ये अंडर रूट हट गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर ये ऐसा कैसा ही अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा कैसा y के विद रिस्पेक्ट 1, फिर माइनस y ऐसा कैसा रूट का 1/2, रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर इसका अंडर रूट का 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 0, वाई स्क्वायर का क्या आया 2y। समझ गए ना क्या किया, पहले तो टेन इनवर्स का किया, टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह यहाँ पे ये है। फिर अब ये इसका डिफ्रेंशिएशन किया, तो x तो अचर है क्योंकि y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं, इसका u अपॉन v से किया, y अपॉन इसका, तो v स्क्वायर मतलब अंडर रूट हट गया, फिर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसा कैसा, फिर y का 1 हो गया, फिर y ऐसा का अंडर रूट का 1/2 रूट एक्स, फिर रूट एक्स की जगह यहाँ पे x की जगह ये है, फिर इसका किया डिफ्रेंशिएशन 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 0, वाई स्क्वायर का 2y, ये 2 से 2 कट गया, ये लघुत्तम लिया, यहाँ इसकी घात हो गई पूरी 1 और यहाँ इसकी घात हो गई 3/2, और यहाँ इसको भी लघुत्तम ले रहे हैं तो यहाँ ये गुणा हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या आया भाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ क्या आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू, ये क्या बताया था मैंने आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की घात 3/2, ये हो इसकी पूरी एक घात हो गई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर वाई स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल, ये भी इसकी पावर आधी रह गई। अब जो महत्वपूर्ण स्टेप है, अब यहाँ इसके आप फैक्टर करो, देखो तो ये तो कट ही गया इससे, तो ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर कॉमन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की घात 1/2। यहाँ से देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की घात 1/2। ये आपस में कैंसिल, वैल्यू क्या आई 1/1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की घात 1/2, ये वैल्यू आई है डेल यू बाई डेल वाई। लेकिन अपने को वैल्यू क्या निकालनी है, डेल 2u बाई डेल एक्स डेल वाई निकालना है। तो अब क्या करना है, डिफ्रेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x, जब x के विद रेस्पेक्ट करेंगे तो y कांस्टेंट रहेगा, इसको लिखा डेल 2u बाई डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू, ये कांस्टेंट है। ठीक, इसका क्या हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन की घात -1/2 -1, और ये -1/2 आ गए, और फिर उसके पश्चात कुछ चीज छूट गई क्या, ये देखिए ये x अपना छूट रहा था, तो ये x में आगे लिख देता हूँ, ये x यहाँ पे अपन ने है ना आगे, यहाँ नहीं लिखा, ये x यहाँ आ गया, 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 समझ गए ना। अब इसकी पहले घात का हुआ -1/2 आगे आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर
ये आया वाई स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल हो गया, ये आ गया, यहाँ पे ये लघुत्तम आ गया, ये आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन जब कर रहे हैं ना, तो ये पहले अपन ने क्या किया, इसको ऐसे कैसे लिखे रहने दिया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, और यहाँ क्या आ गया, 1 का 0, वाई स्क्वायर का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक। फिर ये ऐसा कैसा, x का x के विद रेस्पेक्ट 1, तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की घात 1/2। समझ गए ना, ये ऐसे का x के विद रेस्पेक्ट 1 हो गया। अब इनमें क्या कॉमन आ रहा है, ये देखिए। अब अगला स्टेप देखिए, ये तो 2 से तो 2 कट गया, ठीक है ना, ये x अंदर चला गया, तो वैल्यू ये आ गई, देखिए ये आई -x², ये 1 प्लस वाई स्क्वायर दोनों में से कॉमन, ये मैंने दोनों में से 1/1 प्लस वाई स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लिया। यहां से क्या आया, x इंटू x², और ये नीचे चली गई घात, अपॉन 1 प्लस x² प्लस वाई स्क्वायर की घात 3/2, प्लस ये वाली चीज 1/1 प्लस x² प्लस वाई स्क्वायर की घात 1/2। इनमें से भी घात 1/2 कॉमन आ रही है, तो क्या आया, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस x² प्लस वाई स्क्वायर की घात 1/2 कॉमन। क्या बच्चा यहाँ पे, या 3/2 कॉमन निकाल लो आप, है ना, 3/2 कॉमन निकाला, तो यहाँ पे तो आया -x², और यहाँ एक चला गया ना, प्लस 1 प्लस x² प्लस वाई स्क्वायर। समझ गए ना, ये 3/2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 ये बच गया, ये भी कट गया आपस में, और 1 प्लस वाई स्क्वायर से 1 प्लस वाई स्क्वायर कट गया, तो केवल ये बच गया। तो क्या वैल्यू आई, 1/1 प्लस x² प्लस वाई स्क्वायर की घात 3/2। यही अपने को सिद्ध करना था। तो इसमें महत्वपूर्ण स्टेप केवल मात्र ये है कि जब अपन del u बाई del y निकालते हैं तो इसके फैक्टर करना जरूरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये वाला, अगले वाला, जो इसका फैक्टर अपन ने कर दिए ना। अगर ये नहीं हो पाया और आपने सीधा ही इसी का डिफरेंशिएशन कर दिया पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, तो फिर ये सवाल नहीं होगा। तो अब आप इसमें एक्सरसाइज में, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये क्वेश्चंस करना, जो क्वेश्चन नहीं होते हैं वो आप मुझसे पूछना। आज जो नवा आपको एग्जाम्पल मैंने बताया है उसी के ऊपर बिल्कुल बेस्ड ये सवाल है। वहाँ r² इक्वल टू क्या था, x² प्लस वाई स्क्वायर ही था। यहाँ r किसका फंक्शन है, x y z का है, यानी r² बराबर क्या है, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस z²। बिल्कुल वैसे के वैसे करना है जैसे यहाँ वहाँ किया था, वैसे इस सवाल को करना है। अब अपन अगली चैप्टर अगले टर्म पे बताएंगे।